मुसाफर आखिर जमाम इमाम श्री जी साहब जो सतगुरु धनी देव चंद जी ने पहले ही दिन कह दिया था, हे महाराज हमारी 12,000 आत्माएं चारों वर्णों में उतर कर आई हैं और इनके अंदर शाकुंडल और शाकुमार 2 आत्माएं ऐसी हैं जिनके मूल तन परम धाम के अंदर हंस रहे हैं, इसलिए इनको जगाना बहुत जरूरी है। तो अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री महराज ठाकुर जो श्यामा जी का दूसरा जन्मा है, इस समय 19,000 किलोमीटर पद यात्रा दीप बंदर से शुरू करी। श्री महराज ठाकुर ने अपने सतगुरु की आज्ञा पालन करते हुए और ढूंढने चले शाकुंडल और शाकुमार को। गढ़े के अंदर जैसे पहुंचे जो आज जबलपुर के नाम से विख्यात है, वहां जाकर दिल में आ गया जैसे देवकरण जी मिले तो ध्यान किया ये महाराजा छत्रसाली शाकुंडल की आत्मा है। फौरन लालदास जी को कहा, लालदास जी कुरान खोल के देखो कि क्या आयत निकलती है। उसी दिन से सुंदर साहब जी हम चौपाई निकालनी शुरू करी। गढ़े के अंदर महामती लालदास जी ने कुरान को ध्यान लगा के खोला तो मूसा, हैरून और पैरून का प्रसंग निकला। मूसा ने अर्जी की खुदावन ताला से पैरून बहुत तंग करता है, मेरे को मेरा भाई हैरून दो। तो उनको आज मूसा पैगंबर कौन बने हुए हैं? श्री जी साहब। और पैरून कौन है? औरंगजेब बादशाह। और हैरून महाराजा छत्रसाल। उसी दिन से सुंदर साहब जी हम वाणी खोल के देखते हैं कि राज्य का हमारे लिए क्या होगा। अब उधर देवकरण जी जाते हैं महाराजा छत्रसाल जी को संदेश देने, इधर से महामती लालदास जी और उत्तम दास जी जाते हैं जो कि गीता और श्रीमद् भागवत से दवाइयां देकर और वाणी गायन करते हुए उन्हें हर तरह से तसल्ली कराते हैं। श्री जी साहब सब सुंदर साथ के साथ पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। ये पद्मावतीपुरी धाम सुंदर साथ जी वो स्थान है हमारे अक्षराधीश श्री प्राणनाथ श्री राज जी ने जिस दिन हमें खेल में उतारना था, तीसरी भूम के अंदर श्यामा जी उनके चरण दबा रहे हैं और लेटे लेटे उन्होंने दिल में देखा कि मैं इस संसार में अपनी आत्माओं को कहाँ उतारूं। भरत खंड के अंदर बुंदेलखंड धरती और ये पटना धाम, इसको मैं अपना राजधानी स्थान बनाऊंगा। पद यात्रा 19,000 किलोमीटर सतगुरु महाराज श्री जी साहब जी ने करी है, लेकिन कहीं भी झंडे की ठौर चित में नहीं लाए। जैसे पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे, केकरी को सामने देखा तो ठौर झंडे की चित लाए। और उस समय अमरावती पद्मावतीपुरी नाम क्यों पड़ा? शंकर भगवान की पत्नी उमा जी को जब पता चला तो उन्होंने वहीं आकर के तपस्या करनी शुरू कर दी। जब तक यहाँ पर इंद्रावती नाम की सखी नहीं आएगी तो मैं तप करूंगी, इसलिए उसका नाम पद्मा था, तो पद्मावतीपुरी नाम इसका होगा। अब उधर से महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, औरंगजेब ने 80,000 की सेना भेज के पूरे मऊसानिया को घेर लिया है, इसलिए मेरा आना यहाँ तक नहीं होगा। आप माताओं, बहनों और बुजुर्ग लोगों को छोड़कर छड़े छड़े सुंदर साथ मऊ में आ जाओ। तो मऊ के अंदर मऊसानिया, प्राणनाथ जी को भले कोई ना जानता हो, प्राणनाथ जी की कुइया को सब जानते हैं। उस समय श्री राज श्री जी साहब वहां पर पहुंचे और तदुन्नी दरवाजे में वहां पेड़ के नीचे चदरें बिछा के नीचे सब सुंदर साथ बैठ गया है। राजा भेष बदल के दर्शन कियो महाराजा छत्रसाल जी ने पहले देखा, भेष बदल के मैं देख लूं ये वही है, और देख करके वो वापस जाते हैं। फिर दूसरी देर भेष बदल के दर शिकार को साथ, जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है मुड़ों की तरह, वो भेष बदल करके फिर आते हैं। सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, पूरे गीतक में 2 शब्द आएंगे। या श्री जी साहब जी
श्री राज, क्योंकि श्री जी साहब हमें अपनी साहिबी दिखाना चाहते हैं। और श्री राज पद्मावतीपुरी में अष्टपहर में कहीं भी श्री जी साहब नहीं आएगा, श्री राज आएगा, क्योंकि हमें परम धाम के 25 पक्षों की पहचान करानी है। अब श्री राज वहां पर विराजमान है और महाराजा छत्रसाल शिकारी का भेष धारण करके आते हैं। कहाँ जाए खाने भये तेरे मूड की लाए, मूड की लाए एक लठ लेके अंजाम की तरह ऐसे खड़े हो गए और दूर से क्या बोले हैं श्री जी साहब को, श्री राज को क्या बोले, कही बाबा जू राम राम है, बाबा बैठो इते आए। क्या कहा, कोई बाबा जी ये किसने कही, महाराजा छत्रसाल ने। और प्राणनाथ जी श्री जी साहब ने क्या कहा, ओ बाबा राम राम, आओ आगे आकर के बैठो। प्यारा सुंदर साहब, तारतम ज्ञान के बंधन में चाहे जितनी भी भक्ति साधना की जाए, किंतु परम लक्ष्य की प्राप्त नहीं होती। इसीलिए तारतम ज्ञान से ही अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान की जा सकती है। इसी में हमारा और हम सबका कल्याण निहित है। ओ बाबा जो राम राम। अरे ये तो छत्रसाल है जो शिकारी के भेष में मुझसे मिलने आए हैं। और बहनों, चर्चा से तो कोई महान ज्ञानी प्रतीक होते हैं, जरा मुलाकात करके देख लिया जाए। 12 वर्ष पूर्व जो मुझे सपने में दिखाई दिए थे, जिन्होंने सत्ता सिक्का दिया था, ये वही खुद निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत है या नहीं? बाबा जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए। अरे आप वहां क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ आइए मेरे सामने। अब आगे आ भी जाइए ना बाबा जी, फंद में तो आप फंस ही चुके हैं। अब यहाँ से जाने की कोई संभावना नहीं है। हमें धंधे में फंसा सके ऐसा इस ब्रह्मांड में किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। ये कार्य तो केवल निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत ही कर सकते हैं, जिन्होंने 12 वर्ष पूर्व स्वप्न में आकर ये सिक्का मुझे दिया, तब से मैं उनका सेवक हूं और उनकी राह देख रहा हूं। बाबा जी, ऐसे सिक्के तो मेरे पास बहुत हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए। बोलो श्री महाराजा छत्रसाल। हे धामधनी, हे धामधनी, हे प्राणों के प्रीतम, हे बुद्ध निष्कलंक अक्षरातीत, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके अस्तित्व को पहचान नहीं पाया। 12 वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे क्षमा कर। प्रिय छत्रसाल, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। जो होता है श्री राज जी के कृपा से ही होता है। हे दादरी, प्राणों के प्रीतम, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र ही पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तुम जाओ छत्रसाल, हम हर पल तुम्हारे साथ हैं। श्री राज जी अक्षरातीत परब्रह्म हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जाओ। मेरे धामधनी मिल गए। महाराजा छत्रसाल जी की, महाराजा छत्रसाल जी की, श्री प्राणनाथ सर की, श्री प्राणनाथ सर की, श्री धाम के धनी की, श्री पांच भगवतीपुरी धाम की, श्री पांच भगवतीपुरी धाम की, श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ
देखा छत्रसाल जी का श्री जी के साथ मिलाप कैसे हुआ, और अब हमारे बीच में श्री देवचंद्र जी की भूमिका निभा रहे हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी। तो आपसे भी हम आपके अभिनय की एक झलक देखना पसंद करेंगे। तो वीरेंद्र, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। अभिनय तो है, कुछ चर्चा ही कर लेते हैं। जब भी मानव इस अद्भुत सृष्टि को निहारता है, जब भी मानव इस अद्भुत सृष्टि को निहारता है, तो वो इसके सृजनकर्ता के बारे में सोचने पर विवश हो जाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर कौन है जो आकाश में इतने सारे नक्षत्रों को गति देता है, कौन है जो इतने सारे प्राणियों को पालन पोषण करता है, उनको संभालता है, उनके कर्मों के हिसाब से उनके सुख दुख को व्यवस्थित करता है, कौन है इतनी सारी वनस्पतियों को व्यवस्थित करता है। मन की इस चिंतन में, इस प्रक्रिया में हम सृष्टि के उस सृजनकर्ता की उस सत्ता का अनुभव करते हैं। और जैसे ही हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि कभी हम युवा थे, कुछ समय बाद बूढ़े होकर मृत्यु को पाएंगे। आखिर इस शरीर में जो ये आत्मा है, ये क्या चाहती है, क्यों इतनी भटक रही है? जब इस तरह के सवाल आपके मन में आने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरी आत्मा कहां जाएगी, मेरी आत्मा का सच्चा प्रियतम कौन है, कौन है वो? तो आप समझिए कि आपने अध्यात्म की राह पर अपना पहला कदम उठा दिया, और ये कदम उठाने के बाद फिर रुकिए मत, फिर चलते रहिए। उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म पर पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास रखिए, अपनी आत्मा पर, बीच में नहीं। इस बारे में एक छोटी सी चर्चा है कि एक इंसान ऐसे ही कुएं में छलांग लगा देता है, और वहां से एक ही आवाज आ रही है कि मैं पानी में डूबना चाहता हूं, मैं डूबना चाहता हूं। बाहर से लोग बोलते हैं डूबना चाहते तो डूब जाओ पानी में, बोलते नहीं, मैं 99% पानी में हूं, सिर्फ 1% मैंने अपनी उंगली को दरार में फंसाया हुआ है, फिर पानी में क्यों नहीं डूब रहा हूं? अगर आपको डूबना है तो 100% पूर्ण तरह से आपको डूबना पड़ेगा, अधूरा ना रह जाए। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है, आत्मा का सच्चा प्रेम कहां है, वो कैसा दिखता है? वो एक ही है, उस जैसा कोई नहीं हुआ है, ना होगा, ना है। इसलिए सच्चा और सही अध्यात्मवादी वही है जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म की उपासना करता है, उसका ध्यान करता है। तो आप सभी मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। आज की चर्चा इतनी प्राणनाथ प्यारे की। और अब हमारे सामने कुमारी परिता पटेल जो तेज कुंवरी जी का
अभिनय कर रही हैं, तो वो भी अपने कला का प्रदर्शन सुंदर साहब के बीच में करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तेज कुंवरी महारानी की जय। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। इस क्षण जगत और अक्षर ब्रह्मा के बेहद मंडल से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत और ब्रह्मात्माओं का दिव्य परम धाम है। वहाँ धाम धनी के चरणों में बैठे बैठे हम आत्माएं इस नश्वर जगत की दुख लीला को स्वप्नवत देख रही है। परम धाम से हमारी सुरता सर्वप्रथम ब्रज मंडल में गोपियों के स्तनों में आई थी। ब्रज रासलीला देखने के पश्चात हम परम धाम वापस गए, किंतु दुख का ये खेल देखने की हमारी चाहना पूर्ण न हो पाई, जिसकी वजह से हमें इस 28वें कलयुग में पुनः आना पड़ा। वे अक्षरातीत आत्माओं के प्रियतम धाम धनी जो ब्रज मंडल में श्री कृष्ण जी के रूप में आए थे, वे पुनः श्री प्राणनाथ जी के रूप में आए हैं। इसलिए हम सभी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि हम श्री प्राणनाथ जी की पहचान करें और उनकी शरण में जाकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें। इसी में हम सबका कल्याण निहित है। थैंक यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी की। अभी जो आपने अभिनय की कुछ पंक्तियां सुनी, उनका विश्लेषण करने जा रहे हैं सुशांत जी। प्यारे सुंदरता जी, श्री बाजीराव जी मात्र लौकिक पत्नी के रूप में नहीं थे, परम विदेशी, परम ज्ञानी, सेवा भावी और परम धाम की बहुत ही निर्मल आत्मा थी। इन्होंने सर्वप्रथम छत्रसाल जी की मंझली रानी सुशीला महारानी को, जबकि प्राणनाथ जी इंदौनी दरवाजे में गए हुए थे, उस दरमियान में आने से पहले ही मंझली रानी जी को प्राणनाथ जी की पहचान करा दी और क्षर क्षर से पर अक्षरातीत की पहचान करा दी थी। तो उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर आपने संवाद सुना था। अब लालदास जी के जो पात्र कर रहे हैं उनके मुखारबिंद में सुनेंगे। जो शुरुआत में एपिसोड की भूमिका आती थी, वो भूमिका से संबंधित कुछ शब्द हैं, इनके बारे में। इनका शुभ नाम जैसे करण खन्ना जी है, ये बॉम्बे के रहने वाले हैं और ये लालदास जी का पात्र अदा कर रहे हैं, तो बोलेंगे। प्रणाम जी। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम सब लोग ढूंढते हैं, कुछ पंक्तियों ने मुझे थोड़ा छू लिया था, वो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नित्य स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन सभी प्रश्नों का अनायास समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। जिस प्रकार लहराते हुए महासागर में असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी तरह असंख्य बुलबुले लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। जब से ये श्री जी के चरणों में आए अंत तक उन्होंने ये नश्वर जब श्री जी ने छोड़ा तो उनके अंदर की पांचों शक्तियां आप में समा गई और इस दीपक की रचना हुई। और जिस दिन ये रचना हुई, गुम्मट जी में गए और वो पीतक का वहां पर पथराई और उसी समय ये तन छूट गया। ये
महामंत्री लालदास जी को तभी किताब मिला मोहम्मद। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लालदास महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और श्री विनय पटेल जी बिहारी जी की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी एक्ट को हम सब सुंदर साथ के समक्ष रखेंगे। सुंदर साथ जी बड़ी शांति से बैठे हैं, तभी आप एक एक शब्द को सुन पाएंगे। हाँ, खड़े कर। सबसे पहले बिहारी महाराज का सब सुंदर साथ को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि बिहारी महाराज कहीं भी बिना धन दौलत के किसी को दर्शन नहीं देते। शायद यहां भी अगर हम आए हैं तो कुछ धन का कारण होगा, वरना बिहारी महाराज ऐसे ऐसे लोगों को सुंदर साथ को दर्शन नहीं देते। जहां उनको लोभ होता है वहां ही वो जाते हैं। आपको पता है कि अपने गिरिराज जी ने इनको पत्र लिखे थे, ये 4-5 पत्र ठुकरा चुके। जब इन्होंने कहा कि बहुत धन इकट्ठा हो गया है, तब वो कहते हैं कि हम आते हैं, हम आएंगे, आप चर्चा करते रहे, धन कमाओ, हम वहां बैठे बैठे आराम करेंगे। वाह, बिहारी महाराज का क्या कहना। दूसरा, जब गिरिराज जी ने कहा कि आपको हमारे साथ जागनी कार्य पे चलना होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जागनी कार्य करूं, जिसको दर्शन करने होंगे वो हमारे नौतनपुरिया के दर्शन करेगा। मैं कोई जोगी नहीं हूं तो जगह जगह भटकता फिरो, मैं धामधनी हूं, और जिसको दर्शन करना होगा वो नौतनपुरी में आके करेगा। तो हम कुछ चर्चा अब सीरियल के डायलॉग की कर लें, जिसकी परफॉर्मेंस मैं कर चुका हूं और एपिसोड भी निकल चुके हैं। हमारा जो किरदार था ये आखिरी संडे को पूरा हो चुका है, आपने देखा होगा। हम जब जंगल में जाते हैं तो वहां से कहां गए हमें भी पता नहीं, इसलिए हम चर्चा करते हैं डायलॉग। इसमें बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, खड़े खड़े कभी चर्चा होती है। हाँ, धन की शुरुआत हुई है, अभी आप भी कुछ अगर करना है तो कर दीजिए, बोलना धामधनी, बोलो धामधनी बिहारी महाराज की, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब ईश्वर बोलना पड़ेगा प्राणनाथ प्यारे, क्योंकि हमें पता चल गया वही प्राणनाथ। कितना थके, कितनी मेहनत करे, सब छोड़ के चले गए हमें। वो दो थे, वो भी चले गए। तो हम चर्चा करते हैं सीरियल के डायलॉग की। अगर उसमें कुछ भूल हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि इतने समय बाद डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं। और अभी जो मुझे कॉपी मिली है वो 15 पेज की है, उसमें कुछ मिस हो जाता है तो हमें क्षमा करना है। प्यारे सुंदर साथ, हम इस जगत में खेल देखने आए हैं, इसलिए अच्छे से देखो, खाओ पियो, हाँ, खाओ पियो, खेल खेलते रहो, किंतु गुरु के स्थान और उनके चरणों को कभी मत भूलना, क्योंकि गुरु जिसे चाहे परम धाम पहुंचा सकता है, और गुरु अगर नाराज हो गया तो 100 जन्मों तक वो मनुष्य परम धाम नहीं जा सकता। प्रतिदिन उठकर स्नान करो, साफ सफाई से रहो, और सुबह शाम कभी कभी तुलसी का काढ़ा भी पिया करो तो बुखार नहीं आएगा। और प्रतिदिन उठकर एक माला अवश्य फेर लिया करो, और फिर यहाँ बिहारी जी के सत्संग में आ जाओ। नियमित रूप से हमारी चर्चा सुनने से आपकी आत्मा निश्चित ही परम धाम पहुंच जाएगी। सुना सुंदर साथ, सुना। अब
जब खंबालिया से कोई सेवक खबर लेके आता है तो उसके बिहारी जी का रिएक्शन क्या होता है? बताओ, खंबालिया से क्या खबर लेकर आए? जी गुरु महाराज, वहाँ सुरजी भाई के घर में धारा भाई नाम का एक मामूली सुंदर सा ज्ञान चर्चा करता है, परम नाम का वर्णन करता है। सुरजी भाई सहित सब लोग उन्हें धामधनी मानने लगे हैं, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उसकी पूजा करने लगे हैं। जिसे हम अपने पास नहीं बिठाना चाहते, वो आज लोगों को अपने चरणों में बिठा रहा है। ये बहुत गलत कर रहे हो। इससे तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। और अगर ऐसे धाम धनी रोज बनते गए तो सदगुरु देवचंद जी की गादी और मेरी क्या महिमा रहेगी? नाथ जी, तुरंत तुलसी को पत्र लिखो और खंबालिया से यहाँ बुलाओ, और मैं देखता हूं कि धारा सुंदर साथ में कैसे रहता है। जैसे आज्ञा किया गया गुरु महाराज। मेहराज की इतनी हिम्मत, क्यों मेरे आदेश को खुलेआम ठुकराने लगते? मैं जिस सुंदर साथ को यहां से निकालता हूं वो अपनी शरण में रख लेता है और खुद धाम धनी प्राणनाथ कहलाता है। ये बहुत गलत कर रहा है। इसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हाँ, क्या वो भी अरबी घोड़े पर है? क्या फटे कपड़ों में है और मेरे दर्शन करने के लिए? उस भिखारी को अंदर मत घुसने देना। धाम धनी का दरबार कोई भूखे नंगों के लिए नहीं है कि कोई भी उनका दर्शन करता फिरे। अरे मरता है तो मरे, हमने थोड़ी काय के लिए दर्शन करने के लिए आओ। जाओ, उसे कह दो कि मैं ऐसे भीख मंगों को दर्शन नहीं दूंगा। वो तमाशा ना करे और चुपचाप यहां से चला जाए। और एक पत्र भी उसे दे देना। हाँ, पता चला है हमें कि मेहराज सुंदर साथ की एक बहुत बड़ी संख्या जोड़ रहा है और बहुत गलत कर रहा है। समझौता, हमें समझौता करना पड़ेगा। मेहराज को कुछ अधिकार भी देने होंगे और कुछ प्रतिबंध भी लगाने होंगे ताकि मेहराज के पास इस स्थान से जुड़े सुंदर साथ वहां तक नहीं पहुंच सके। नाथ जी, तुरंत मेहराज को एक पत्र लिखो। लिखो, प्रिय मेहराज, श्री निजानंद स्वामी जी के द्वारा चलाए हुए पंथ में और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने 3 नियम बनाए और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप इन नियमों का पालन वहां पर अतिशीघ्र शुरू करें ताकि यहां भी हम इन नियमों का पालन शुरू कर सकें। लिखो, पहला नियम, निम्न श्रेणी के लोगों को तारतम्य ज्ञान नहीं सुनाना। और दूसरा नियम, विधवा स्त्रियों को भी तारतम्य ज्ञान नहीं सुनाना। और तीसरा नियम, तारतम्य ज्ञान की चर्चा आप और मैं ही करूंगा, तीसरा कोई नहीं। इससे हमारे पंथ की महिमा भी बढ़ेगी और हमारे पंथ की निंदा कोई नहीं कर सकेगा। आशा है कि आप मेरी सब ये महत्वपूर्ण बातें अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका धाम धनी बिहारी। लिखा, नाग जी। हालांकि उसने सुंदर साथ की एक बड़ी संख्या जोड़ ली है, पर हमें अपनी गादी को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर साथ को उसके प्रति भड़काना पड़ेगा ताकि हमारी गादी की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। हाँ, सॉरी, बहिष्कृत करना पड़ेगा। भूल गया ना, मैं कहा था, मैंने भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं। अब
आगे क्या है? आगे कुछ बोल दीजिए, मैं बोल देता हूँ देख के भी। आपको कोई टेंशन तो नहीं है देख के बोलूँ तो? कोई बात नहीं। हाँ, लगता है यमुना बहन का दिमाग खराब हो गया है। हाँ? तभी तो वो हमारे होते हुए अपने बेटे के साथ उस पाखंडी मिहिराज की शरण में चली गई है। क्या उसकी नजर में रिश्तों का कोई मोल नहीं? क्या वो नहीं जानती कि हम अपने पिता देवचंद्र जी की गादी के उत्तराधिकारी हैं और उनकी गादी पर विराजमान होने से हम ही धामधनी हैं। नाग जी, जो भी हो, किंतु मैं यमुना बहन को क्षमा नहीं करूंगा। उसने न केवल भाई बहन के रिश्तों का अपमान किया है, बल्कि सदगुरु और अपने पिता की गादी का भी अपमान किया है। क्या तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस गुरुद्रोही का नाम लेने की? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया जो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो? बस अगर एक शब्द कहा तो मैं तुम दोनों की सवार खींच लूंगा। तुम किसके सामने बात कर रहे हो? धामधनी हूं मैं, बिहारी महाराज। ये गादी मेरी है, ये परम धाम मेरा है, यहां का धामधनी मैं हूं और मैं जिसे चाहूंगा वो ही परम धाम को जाएगा। चलो धामधनी बिहारी महाराज की, चलो धामधनी बिहारी महाराज की, चलो धामधनी बिहारी महाराज की। हे परम धाम मेरा है, ये गादी मेरी है। ये हो गया एंड स्टोरी का। शुक्रिया, आपने इतना समय हमारे लिए दिया। अब तो बाकी कुछ रहा नहीं हम बोले। बोलो धामधनी बिहारी महाराज की, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। शुक्रिया। बोलो श्री धाम के धनी की। पुराण ब्रह्म से न्यारे आप